क्या गुरु सच में नारुतो के हिंदी फैंस के साथ स्कैम हो चुका है और डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क का भाई फाइनल ट्रेलर हमारे सामने निकल के आ चुका है, जिसके अंदर भाई साहब आग लग चुकी है। अब ये फाइनल ट्रेलर नहीं है और एक ट्रेलर भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और भाई एनिमेशन क्वालिटी और अकाजा को जो भाई साहब तांजिरो के आंखों के अंदर दिखाया गया है, जो डिटेलिंग भाई मैं आपको क्या बताऊं। और हमारे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के भाई साहब 2 एपिसोड्स को क्रंचीरोल के ऊपर दिखाया जा रहा है। ब्लैक क्लोर के सीजन 2 को हिंदी में कब दिखाया जा गया, क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, डैन को हिंदी में भी दिखाया जाने वाला है। बहुत सारे अपडेट्स है, तो हाँ गुरु करें इस वीडियो को शुरू। हाँ गुरु फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है डैन के सीजन 2 के ऊपर। तो हाँ गाइस इसके हिंदी डब एपिसोड्स को हम लोगों को जुलाई 3 को रात 9:30 बजे को दिखाया जाएगा, बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इसके हिंदी एपिसोड्स को हम लोगों को एनिमे टाइम्स के ऊपर दिखाया जाएगा। आपको पता है कि एनिमे टाइम्स के ऊपर डैन की भाई साहब हिंदी डबिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा ही बेकार होती है। आप देखो स्क्रिप्टिंग के साथ वो क्या काम करते हैं वो तो भाई साहब सीजन 2 के अंदर पता चल जाएगा। अब हिंदी डबिंग की बात कर ही रहे तो आपको पता है कि एनिमे टाइम्स ज्यादातर एनिमे टाइम्स पर ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। आप सीजन 2 के अंदर किस तरह से वो काम करते हैं भाई साहब, मतलब भाई अच्छा है डबिंग करना यार। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एनिमे के ऊपर। तो हाँ गाइस इसके एपिसोड नंबर 1 और 2 को अब क्रंचरोल के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर दिया गया है और हर हफ्ते इसका एक एपिसोड आप लोगों को भाई साहब लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का देखने के लिए मिल जाएगा। और बात की जाए हिंदी डबिंग की, तो आप लोगों को इन फ्यूचर यानी कि अब से 2-3 हफ्ते के बाद देखने के लिए मिल जाए। और लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 1 और 2 की बात की जाए तो भाई एनिमेशन क्वालिटी भाई साहब कमाल की लेवल की है और एक्चुअली भाई मतलब वो सोलो लेवलिंग को बीट कर रही है इसकी एनिमेशन क्वालिटी। और भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, जाके आप लोग खुद देखो किस तरह से एनिमेशन क्वालिटी इसकी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। आप लोगों को इंग्लिश डब में और जापानीज डब में देखने के लिए मिल रहा है। बात की जाए हिंदी डब की तो भाई इंतजार कर लो। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी के न्यू ट्रेलर के ऊपर। और भाई उस ट्रेलर ने कमाल कर दिया है भाई साहब, चड्डी फाड़ के रुमाल कर दिया है। मैं आपको क्या बताऊं भाई, क्या एनिमेशन क्वालिटी है यार, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। इस ट्रेलर के अंदर हम लोग एक मूवमेंट को दिखाया गया है जहां अकाजा की आंखों में तांजिरो को दिखाया जाता है और भाई उसकी आंखों के अंदर जो डिटेलिंग के साथ जो एनिमेशन किया गया है भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और ये जो मूवी है भाई डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी, ये भाई बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है और ब्रेक भी करने वाली है। एक्चुअली भाई साहब डीमन स्लेयर का जो पीक है ना यहां से ही स्टार्ट होने वाला है भाई साहब। इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स को दिखाया गया, जहां हम लोगों को एक फाइट सीन को भी दिखाया गया और जेनत्सु भाई वो आग लगाने वाला है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सीन्स भाई साहब मूवी के अंदर दिखा दो यार, जेनत्सु और उसके दोस्त की लड़ाई वाली। और एक्चुअली भाई मैं एक चीज को मिस कर रहा था कि जेनत्सु की सिर्फ 2 मिनट की फाइट है और वो एक्स्ट्रा सीन्स नहीं दिखाने वाले हैं। और यही तो बहुत बड़ी मतलब डीमन स्लेयर वालों की गलती है, क्योंकि हमारा जेनत्सु है ना भाई जब वो अपने असली रूप में आता है तो भाई वो कमाल कर देता है। और भाई 12 सितंबर को आप लोगों को जापानीज थिएटर्स के अंदर भाई साहब हमारे डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी को दिखाया जाएगा और अगस्त में इंडिया में दिखाया जाने वाला है। और एक्चुअली ये पीक होने वाला है डीमन स्लेयर का। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है एनिमे बूथ के ऊपर। तो हाँ गाइस ब्लैक क्लोर के सीजन 2 के हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर बहुत सारे एनिमे फैंस पूछ रहे कि भाई हिंदी डब में कब आएगा ब्लैक क्लोर का सीजन 2। पहले तो एनिमे लोकल के ऊपर आने वाला था, क्या अब ये एनिमे बूथ के ऊपर आया, क्योंकि एनिमे लोकल चैनल जो है ना वो मतलब एक्चुअली वो डिलीट हो चुका है, यानी कि भाई उसका काम तमाम हो चुका है। तो अब एनिमे बूथ के ऊपर हम लोगों को क्या ब्लैक क्लोर के सीजन 2 के हिंदी एपिसोड तो दिखाया जाएगा। तो हाँ दिखाया जाएगा, लेकिन अगर वो दिखाने वाले यानी कि एनिमे बूथ वाले अगर ब्लैक क्लोर के सीजन 2 के हिंदी एपिसोड्स को दिखाना चाहते हैं तो वो लोग जुलाई के महीने से दिखाएंगे। और भाई एनिमे बूथ के ऊपर एक कमाल की चीज चल रही है कि जुत्सु काइसेन को वो अनसेंसर्ड करके दिखा रहे हैं। हाँ भाई आप लोग सही सुन रहे हो, सारी चीजें अनसेंसर्ड की जा रही है और भाई खुल्लम खुला जुत्सु काइसेन के हिंदी एपिसोड्स को दिखाया जा रहा है। देखो भाई सोनिया के ऊपर भाई वहां जो है ना बहुत सारे सेंसर्ड करके ही दिखाया जाता है, क्योंकि वहां किड्स चैनल है वो। लेकिन यहाँ एनिमे बूथ के अंदर देखो भाई क्रंचीरोल के साथ अब आप लोग एक चीज को नोटिस करना, एनिमे बूथ चैनल को पूरा क्रंचीरोल की तरह बना दिया गया है। और एक बहुत बड़ी न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि भाई साहब सोनी वाले कुछ न्यू एनिमे को भी हिंदी डब कर रहे हैं, जिसे फिर से मतलब भाई क्रंचीरोल के ऊपर जो डब हो रखे हैं उनको ही फिर से वो हिंदी डब कर रहे हैं। देखो कितनी घटिया चीज है। यहाँ भाई साहब वो ब्लैक क्लोर के सीजन 2 के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान है कुछ और एनिमेस के ऊपर। तो भाई आप लोगों से निवेदन है कि भाई साहब ब्लैक क्लोर के सीजन 2 के हिंदी एपिसोड्स को जुलाई में ही दिखा देना भाई। अब क्या बोलो, आप लोगों को डब करके रखा हुआ है और उसे नहीं दिखा रहे भाई। पूर्व अब बात करते हमारे लास्ट एनिमे
में अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो की हिंदी मूवी के ऊपर जो हमारे इंडियन थिएटर्स के अंदर दिखाई जा रही है। तो हाँ गाइस, इसी मूवी के साथ स्कैम हो चुका है, यानी कि हमारे हिंदी फैंस के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। यानी कि इस मूवी के अंदर जो हिंदी डबिंग है वो हम लोगों को घटिया लग रही है। यानी कि इस मूवी के अंदर हम लोगों को जो है ना गाइस हमारे नारुतो की आवाज चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो हाँ गाइस, एक्चुअली जो है ना गाइस, आप लोगों को पता होगा कि रिलायंस जियो, मतलब जियो रिलायंस जो भी है भाई, उन्होंने एक भाई प्रोमो लॉन्च किया था जिसके अंदर हम लोगों को हमारे ओल्ड नारुतो की आवाज नजर आ रही थी, लेकिन अब मूवी के अंदर वो आवाज नजर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से रिलायंस वाले भूल गए कि उन लोगों को मूवी के अंदर भी इस आवाज को डालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे नारुतो के हिंदी फैंस इस मूवी को थिएटर के अंदर देखने भी नहीं जा रहे। समझ रहे हो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। यानी कि मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि पूजा पंजाबी मैम की जो आवाज है इस मूवी के अंदर नजर नहीं आ रही है। हमारे ओल्ड डोरेमोन की जो आवाज है, यानी कि मोटर माउथ जो है भाई, उनकी आवाज हम लोगों को इसके अंदर नजर आ रही है। और एक्चुअली दिस इज अ बैड न्यूज, क्योंकि पुरानी आवाज ही ग्रेटेस्ट आवाज होती है। अब सोनिया के ऊपर हम लोगों को भाई साहब पूजा पंजाबी की मैम मतलब देखने को मिल जाए, यानी कि सोनिया के ऊपर भाई साहब नारुतो की जो हिंदी मूवी है इसे भी दिखाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को पूजा पंजाबी की मैम, यानी कि हमारे ओरिजिनल नारुतो की जो डबिंग आर्टिस्ट है उनकी आवाज देखने के लिए मिल सकती है। अब मुझे नहीं पता कि भाई साहब थिएटर्स के अंदर आप लोग उनकी आवाज नहीं दिखा रहे हो और आप लोग सोनिया के ऊपर दिखा रहे हो। भाई इतने इससे बड़ा घटिया डिसीजन क्या हो सकता है? अब आप खुद बताओ, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी जरूर से दबा दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे और फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिखाया जाएगा, फॉलो कर लो। बेहतर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते वायु।